जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म गायत्री एजुकेशन सेंटर पर। तो जैसा कि हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास फ्रैक्शन का जो टॉपिक था वो एक टॉपिक हमने प्लस और माइनस वाला कवर कर लिया था। आज अब हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल्स को देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं या कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 6/3 मल्टीप्लाई बाई 4/3 कर लो या 2 कर लो, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई हमारे मन में एक डाउट आता है कि अपन के मन में एक डाउट आता है कि अगर सवाल ऐसा दिया है तो क्या करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपन को ये नहीं करना है कि इसका मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में नहीं होता। अगर साइन मल्टीप्लाई का लगा हुआ है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, केवल क्या करोगे, सामने सामने, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो अगर 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करते हैं तो क्या होता है, 6 चौक 24, 6 चौक कितना होता है, 24 होता है, 24। एक मिनट रुकिए, अब 6 चौक कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, अब बटे, अब 3 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 2 में करना है, तो अब 3 दूनी कितनी होती है, 6 होता है। अब अगर कटने लायक है तो इन दोनों को काट दो। सर कटने वाला तो है, तो देखो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, यानी 4 बार पे कट गया, यानी आंसर कितना आ गया, सर आंसर आ गया हमारा 4। ठीक है, चाहे अगर इसमें क्वेश्चन ऐसे हमारे पास हो जाए कि 3/7 इंटू 4/2, सर अब क्या करें, फिर कुछ नहीं करना है, सामने सामने का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, सामने लिख दो। तो बाबू 3 चौक सर 12 बटे में 7 दूनी 14, 2 से कटेगा सर 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 6/7। ये अपन का क्या हो गया, ये अपन का आंसर हो गया भाई, ये अपन का क्या हो गया, ये अपन का आंसर हो गया। ठीक है, अगर यही मैं कह दूं कि बेटा अब की बार जो हमारे पास सवाल है वो ये बोल रहा है कि 3/4 डिवाइड बाई 6/2, अब क्या करूं, अब तो मामला फंस गया। सर अब क्या करोगे, अब सर डिवाइड कैसे करें, क्या इसका डिवाइड करके, इसका डिवाइड करके तब डिवाइड करेंगे, तब तो बाबू सदियों बीत जाएगा हम लोग को करते करते। ठीक है, तो सबसे आसान क्या है, कुछ नहीं करना है, डिवाइड अगर सामने दिया है तो या तो इस वाले टर्म को क्या कर दो, पलट दो और सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसका मल्टीप्लाई यहां करा के यहां लिख दो, इसका मल्टीप्लाई यहां करा के यहां लिख दो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ और इसको यहां लिखो, इसका मल्टीप्लाई यहां कराओ और इसको यहां लिखो, और ये बटे में रहेगा। तो देखो 3 दूनी 6 लिख दिया बाबू, 4 छक 24 बटे 24 लिख दिया, तो 1 बटे क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर इसका आ गया। अगर बाबू मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ना करा करके अगर मैं टर्म को एक्सचेंज कर देता, यानी दूसरे वाले पक्ष को, जो दूसरा वाला टर्म है उसको मैं पलट देता, तो सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाता। वो कैसे होता, जैसे हमारे पास बाबू 3/4 था, 3/4 था, डिवाइड बाई दिया था, कितना दिया था, 6/2 दिया था। अगर मैं इसको साइन चेंज करना है, मल्टीप्लाई में लेके आना है, साइन को मल्टीप्लाई में लेके आना है, तो 6 को नीचे कर दो, 2 को ऊपर कर दो, 2 को ऊपर 6 को नीचे, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 6 का 6, 6 चौक 24, तो 1/4, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो इसका बेसिक नियम। तो अगर मल्टीप्लाई का साइन दिया है बाबू तो सामने सामने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। अगर डिवाइड वाला रूल दिया है तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर से नीचे, फिर ऊपर ले आ, फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे ले आ, ऐसे कर दो, या तो इसका साइन चेंज कर दो, डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दो, और जो ये वाला टर्म है, नहीं सेकेंड वाला टर्म है, उसके नंबर्स को पलट दो, जो नीचे है उसको ऊपर कर दो, जो ऊपर है उसको नीचे कर देंगे अपन। ठीक है, अपन क्या करेंगे,
अगर इसका हम लोग साइन चेंज कर रहे हैं, अगर अपन इसका साइन चेंज कर रहे हैं तो सीधा सा लॉजिक एक ही लगेगा, ऊपर वाले को नीचे करना है, नीचे वाले को ऊपर कर देना, बात खत्म, और सामने सामने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। एक काम कीजिए, इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चंस लेके आता हूं, थोड़ा अच्छे लेवल के हैं। चलिए आइए, ठीक है। अब बाबू हमारे पास एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा ये लीनियर इक्वेशन टाइप में आ रहा मतलब हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, फ्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 3/5 भाग 48 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक संख्या है जिसका 3/5वां भाग जो है वो 48 होता है। ठीक है, हमको वो संख्या ज्ञात करनी है कि कौन सी संख्या का है। अगर मैं कहूं कि एक संख्या है, उसका दूसरा भाग, उसका एक संख्या का 2 भाग कितना होता है, 18 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, जो संख्या होगी उसको हम लोग x मानते हैं ना। अरे मैथ्स का नियम वाला बहुत पुराना है कि जो कुछ को हमको नहीं पता है उसको x मान लो। ये मैथ्स क्या कहती है, जो हमको नहीं पता है ना ओकरा x मान लो। और x की कोई वैल्यू होती है नहीं, x की कोई वैल्यू नहीं है, ना जीवन में होती है ना मैथ्स में होती है, ना हमारे लाइफ में x की कोई वैल्यू होती है ना मैथ्स में x की कोई वैल्यू होती है, क्योंकि इनकी वैल्यूज क्या होती है, बदलती रहती हैं। आज कोई और x है, कल कोई और होगा, परसों कोई और x होगा। ठीक है, ऐसे मैथ्स में कभी x की वैल्यू 1 ले लेंगे, कभी 2 ले लेंगे, कभी 3, कभी इनफाइनाइट, कभी कुछ ले लेंगे, तो x की वैल्यू मैथ्स भी बदलती है, तो इसलिए x को हम लोग भी बदलते रहते हैं। x कभी परमानेंट हो नहीं सकता क्योंकि वो चेंज होता रहता है। ओके, तो आओ, ठीक है, मानते हैं माना वह संख्या क्या है, x से सॉल्व करते हैं। आ जाओ, लिखो, माना वह संख्या क्या है, x है। माना वो संख्या क्या है, x है। तो क्या करोगे, अगर वो संख्या x है तो x के ही मल्टीप्लाई में तो ये नंबर आएगा, ये नंबर तब तो x के मल्टीप्लाई में आएगा, उसके बराबर 48 हो जाएगा, क्योंकि वो x का इतना भाग है तब जाकर इतना बन रहा है। तो क्या लिखोगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाई x बराबर 48। कितना हुआ, हाँ भाई हो गया, ये मल्टीप्लाई में है। सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लाई में ये नंबर है, ये नंबर ना देखो तुम, इस नंबर को छोड़ो, इस नंबर को देखना ही नहीं हमको, खाली ये देखना है कि ये डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, 3x बराबर 48 इंटू 5। ठीक है, तो देखो 8 पंचे 40 के 0 हाथ है 4 और 5 जो 20, 20 4 24, तो बराबर 3x। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर 240 डिवाइड बाई 3, 3 करने में 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, कितनी बार में गया सर, 8 बार में गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, 80 आ गई। लाइफ की x की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैथ्स की x है, 80 वैल्यू जल्दी नहीं आती है, तो इसलिए x की हमारी वैल्यू कितनी आ गई बाबू, 80 आ गई। ठीक है, यही क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हो सकता है, क्या बोल देगा कि कोई विद्यार्थी था जिसने प्रथम दिन पहले दिन 3/5 पेजेस पढ़े और नेक्स्ट दिन 4/2 पेजेस पढ़े। अब बताओ विद्यार्थी ने कुल कितने पन्ने पढ़े, तो कुछ नहीं करना है, उस समय फर्स्ट टर्म को एंड सेकंड टर्म को ऐड कर देना है। ऐड करोगे तो सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, उसके हर से उसको डिवाइड करेंगे, जितनी बार में डिवाइड होगा उसका मल्टीप्लाई उसके अंश में करके सॉल्व करते हैं ना, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास 2 टर्म तो दिए नहीं है बाबू, बस कितने टर्म दिए हैं, 1 टर्म दिया है। अगर 1 टर्म हमको दिया है तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, ओके, तो जहां तक उम्मीद करता हूं ये वाला आपको समझ में आ गया होगा।
बोल रहा है एक संख्या था जिसका 3/5वां भाग 48 है। तो मान लिया संख्या हमने x है, x का 3/5वां भाग बराबर होता है 48 के, तो x मल्टीप्लाई 3/5 इज इक्वल 48। ओके, अगर 3/5 दिया है तो 5 क्या है, इसके डिवाइड में है, x तो ऊपर वाले के मल्टीप्लाई में हो गया, और ये 5 क्या है, उसके डिवाइड में है। तो हमारे पास डिवाइड का जो रूल होता है कि अगर कोई नंबर किसी भी अंक के या किसी भी नंबर के डिवाइड में है और वो इक्वल के इस साइड है, तो जब भी हम इसको इक्वल के उस साइड ट्रांसफर करते हैं तो मल्टीप्लाई से वो सीधे सीधे डिवाइड में हो जाता है, या डिवाइड से सीधे सीधे वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो दैट्स जो ये नियम था, ये रूल था, उसको हमने फॉलो किया और इसको डिवाइड से सीधे हमने मल्टीप्लाई में ले आया बाबू। तो देखते हैं हम लोग क्या था, ये 5 8 पंचे 40 था, 40 हो गया, फिर 5 चौक 20, 4 24, 240 हो गया। ठीक है, उसके बाद जब इसको मैंने ट्रांसफर किया, फिर ये मल्टीप्लाई में था, इसको ट्रांसफर किया तो इसके डिवाइड में आया, तो बाबू 3x 24 और ये 0 है तो यानी 80 हो गया। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 80 आ गई है, यानी 80 का 3/5वां जो भाग होगा वो 48 के बराबर होगा। ठीक, इसको नोट कीजिए आप लोग, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। चलिए बाबू, हो गया, ठीक है, इसको सर सही करिए, हाँ ठीक हो गया। चलिए अब हमारे पास बाबू अगला सवाल है, सेम सवाल है, पैटर्न सेम है, सेम सवाल नहीं कह सकते, बस नंबर चेंज है, पैटर्न हमारा सेम टू सेम है। अरे यार इसको ऑप्शन नहीं यूज किया मैंने, तो जी बाबू तो ऑप्शन देख लूँ सर, ऑप्शन बता दीजिए हमको। क्या सर 64 है, 72, 81, 90 है, 64, 72, 81, 90। ओके ठीक है सर, आइए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सेम है, सेम पैटर्न पर है, क्वेश्चन का नंबर बस चेंज है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, दिया है कि एक संख्या का 4/9 भाग 32 है, यानी कोई संख्या है जो x है उसका 4/9 भाग कितना होता है, 32 होता है। तो हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है कि x की क्या वैल्यू है। सर मेरी वाली x की वैल्यू बहुत अलग है, तो ठीक है आ जाओ देखते हैं क्या तुम्हारी x की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करना है, लिखो माना संख्या x है, सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे लिखते हैं माना संख्या x है। ठीक, अब अगर संख्या x है तो 4/9 गुणे x, ये x बाबू इसके मल्टीप्लाई में है और ये इन सबके डिवाइड में होता है बराबर 32, ये 9 है, ठीक है ना। अब ये डिवाइड में उधर जाएगा, ये 9 क्या है, इसके डिवाइड में है तो उधर जाएगा बाबू मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 9 इंटू 32। अब देखो 9 करने में 9, 9 दूनी 18, 18 के 8 हाथ से लाए जाए, 9 18 9 3 27, 27 से 28, ठीक, बराबर 4। अब x यहां हो गया और ये 4 मल्टीप्लाई में था तो इसके डिवाइड में हो जाएगा, तो 280 डिवाइडेड बाई 4, 4 करने में 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 और 4 दूनी 8 यानी 72। जो हमारी x की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 72 आ गई, यानी वो नंबर कितना था, वो नंबर 72 है, वो संख्या कितनी है, 72 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगर मैं उस नंबर की बात करूं कि वो कौन सा नंबर था जिसका 4/9 भाग 32 है, तो बाबू वो नंबर क्या है, वो संख्या क्या है, वो 72 है, यानी 72 है, ठीक है। तो ये सॉल्व हुआ, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्या दिया था क्वेश्चन हमारे पास, बोला था एक संख्या का
4/9 भाग 32 है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा सबसे पहले क्या माना कि जो संख्या है जिसका वो भाग दिया है 4/9 भाग 32 है, तो वो संख्या माना हमने x है। तो हमने सबसे पहले लिखा माना संख्या x है। उसके बाद क्योंकि x का 4/9 भाग 32 है, 32 के बराबर है, तो x मल्टीप्लाई 4/9 बराबर 32। अब हमने देखा ये 9 जो है इस सब के डिवाइड में है, तो इसको जब मैं इक्वल के उस साइड भेजा तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। देख लो मल्टीप्लाई में आ गया ना, तो यहाँ क्या बचा केवल 4x था, तो 4x मैंने लिख दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 288 आ गया। ठीक है सर 288 आ गया। उसके बाद जब मैं ये देखो मल्टीप्लाई में 4 है, इक्वल के उस साइड में जाएगा बाबू डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ केवल क्या बचेगा x बचेगा। जब बाबू यहाँ केवल x बचेगा हमारे पास, तो ये 288 के डिवाइड में 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 4 को 28 को काटा 4 से, तो 7 चौक 28, उसके बाद 8 बटा बाबू 8 बचा, तो 4 दूनी 8 यानी और 7 2 कितना हो गया 72 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 72 आ गई, यानी 72 आ गई है। ओके तो ये आंसर जो हमारा था वो कौन सा है बी इज एकदम करेक्ट आंसर। बी जो हमारा है क्या है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है तो इसको आप लोग नोट कीजिए और तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन कोई लेके आता हूं। चलिए ठीक है आइए बाबू, अब की बार हमारे पास ये सवाल है, सीधे सीधे फ्रैक्शन ही दे दिया और कुछ दिया ही नहीं है। बोल दिया है 2/3 प्लस 5/6 को सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा। तो मैंने ये सवाल सॉल्व करना आपको फर्स्ट लेक्चर में ही सिखा दिया था। अगर आप छोटे क्लास के हैं या बड़े क्लास के हैं तो भी काम आने वाला सबके लिए। ठीक है तो अगर आपको इसको सॉल्व करना था तो आप एक बार फर्स्ट लेक्चर जरूर देखेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्योंकि बाबू मैथ सीखने का कोई एज नहीं होता, आप किसी भी एज में सीख सकते हो। ऐसा नहीं है सर मैं 18 का हो गया हूं अब मैं क्या करूं, यार सीखना है यार, आदमी जीवन भर सीखता है। ठीक है स्टूडेंट लाइफ है तो भाई जीवन भर सीखना पड़ेगा। जब तक अगर तू पीएचडी कर रहा है ना तो फिर भी तुझे सीखना है, सीखने के लिए तू जा रहा है तो सीखना हमको जीवन भर है, क्योंकि जब तक जिंदा है तब तक सीखेंगे। सीखना कब होगा जब मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि कभी इंसान सिखाएंगे, कभी किताबें सिखाएंगी, कभी कोई और सिखाएगा, कभी अपने सिखाएंगे। तो सिखाएगा हर कोई। कभी ठोकरें सिखाती हैं, कभी वैसे भी सीखने को मिलता है, तो सीखना जीवन भर है। ठीक है तो इसलिए आओ यहाँ पे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 6 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम वाला काम हमने बचपन से सीखा है कि ये 3 है और ये 6 है। ठीक है इसका एलसीएम निकालोगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 3 हो गया और ये 3 हो गया। अब की बार 3 से जाएगा तो 1 हो गया 1 हो गया। 3 2 जा 6 यानी 2 into 3 बराबर 6, यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया 6। एलसीएम हमारा कितना आ गया सर 6 आ गया। तो अगर बाबू हमारा एलसीएम 6 आ गया है तो हमको क्या करना है, एलसीएम को 6 लिखो, इसके पहले हर से इसको डिवाइड करो। कितनी बार में डिवाइड हुआ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में डिवाइड हुआ। तो जो 2 बार में डिवाइड हुआ उसको ऊपर लिखो और मल्टीप्लाई कर दो उसके अंश से और साइन वही लगा दो जो दिया है प्लस। अब सेम प्रोसेस फिर से 6 से इसको डिवाइड करो तो 6 हो जाए 6, एक बार में वो लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले से। अब जोड़ दो 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5 बटे 6। बाबू ये 4 5 9 बटे 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी जो हमारा आंसर आ कितना आ गया 3 बटे 2 आ गया। यानी 3 बटे 2 हमारा क्या बाबू आंसर है कितना 3 बटे 2। हमारा आंसर कितना है 3 बटे 2 हमारा आंसर है। ठीक है तो इसलिए इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर बी 3 बटे 2। फिर से मार दो, क्या बात है सारा ऑप्शन नंबर बी ही आ रहा है। ठीक है तो ये भी हो गया।
मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत आसान था, और अगला वाला मुझे लगता है और भी आसान होगा, क्योंकि सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कीजिए, तो तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। ठीक है, आइए, ठीक है, मेरे पास अगला सवाल है। क्या बोल रहा है अगला सवाल? बोल रहा है कि 7/8 है माइनस है 5/12, इसको सॉल्व करना है। सेम वही प्रोसेस है, बस साइन चेंज है, साइन को चेंज करके बाकी सब वही करना है। ओके, यहाँ चाहे प्लस हो बाबू चाहे माइनस हो, जहां प्लस था तो जो करते हैं बीच में जहां प्लस कर रहे थे बस वहीं हमको माइनस कर देना, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। ओके, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना बाबू, सबसे पहले इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो हमको पता है बाबू ये 8 है और 12 है, 8 और 12 का एलसीएम निकालो। 8, 12, 2 से काटो 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 से काटो 1, 3 फिर 3, 1, 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 यानी 24। एलसीएम बाबू कितना आ गया? 24 यानी 24 आ गया है। ओके, ठीक है, एलसीएम हमारे पास वो 24 आ गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिखो 24, उसके बाद क्या करना है, इस 8 से इस 24 को डिवाइड करो। तो 8 करने में 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, कितनी बार में? 3 बार में। तो जितनी बार में डिवाइड हुआ उसको ऊपर लिखो और मल्टीप्लाई कर दो उसके अंश से यानी 7 से। साइन क्या लगा है सर? माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दो। अब इससे डिवाइड करो, 12 करने में 12, 12 दूनी 24, कितनी बार में डिवाइड हुआ? 2 बार में, तो 2 लिख दो यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दो उसके अंश से यानी किससे? 5 से। अब लिखो 7 त्रिक 21 माइनस 5 दूनी 10 बटे 24। अब ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे कि चलो हो गया, ये हो गया 21 में से वो 10 माइनस करो, कितना हो गया? 11 बटे 24। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा हमारे आंसर्स में गलती हो गई है, यहाँ का वो 24 रहेगा, यहाँ भी 24 रहेगा और यहाँ ऐसे। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही है? हमारा वो जो आंसर है वो सी वाला एकदम करेक्ट है, 11/24 सही है। ठीक है, क्योंकि 11/24 आंसर आ रहा है, वो हम लोग को लगता है कि मिस प्रिंट होता बुक में, तो वो मिस प्रिंट ही है, क्या 11/2 दिया था। ठीक है, तो हमारा 11/24 आंसर इसका आ गया है। ठीक है, ऐसे ही बाबू अगर जो मैं इसी सवाल को थोड़ा चेंज कर दूं, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद तब मैं इसको चेंज करता हूं। ठीक है, 1 मिनट आप इसको चेंज कर लीजिए, पहले सवाल नोट कर लीजिए फिर इसको मैं चेंज करूं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आराम से चेंज करिएगा। ठीक है, अगर यही सवाल था और इसको मैं एक काम करता, ऐसे कर देता कि चलिए भाई इसको अब आप लोग सॉल्व कीजिए, क्या करता, यहां मैं मल्टीप्लाई कर देता। क्या करता है, यहां मैं मल्टीप्लाई कर देता, फिर पूछता कि बाबू बताओ कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो क्या कर देते, सबसे सीधा फंडा सामने सामने मल्टीप्लाई करते। 7 × 5 = 35, 12 × 8 ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता आंसर। ठीक, तो ऐसे ही होता बाबू। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको अच्छा आप लोग नोट कीजिएगा, ऐसे ही समझाने के लिए दे दिया है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, ये भी हटाइए इसको, ये कोई मतलब का नहीं है आपके, क्योंकि जब क्वेश्चन चेंज हो गया तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं, आप लोग रुके रहिएगा। चलिए आइए, अगर बाबू हमारे पास ये सवाल है
कि 3/5 दिया है मल्टीप्लाई बाई 10/9 दिया है, मतलब 10/9 दिया हुआ है। अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो अपन क्या करेंगे, अपन को वो ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, अपन सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं। तो अपन 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे बाबू, 10 में कर देंगे। अब बटे कर देंगे। 5 का मल्टीप्लाई अपन किस में करेंगे, 9 में करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई अपन ने 10 में किया तो 3 9 30, बटे में जब अपन ने 5 का मल्टीप्लाई बाई 9 में किया तो 9 बचे 45। चलो हो गया बाबू इतना। तो अब अगर अपन ने इसको काटा तो 6 पंचे या 5 छक 30 और 5 9 45। फिर अगर मैं इसको काटू 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी हमारे पास एग्जैक्ट जो आंसर आ गया कितना आ गया, 2/3। 2/3 अपन के पास एग्जैक्ट आंसर बाबू आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एकदम आंसर हो गया खतरनाक वाला। ठीक है, कौन सा, ए ऑप्शन सही है। ठीक, सॉल्व कैसे किया फिर से एक बार देख लेंगे अपन। सबसे पहले सामने सामने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद अपॉन लगा के फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। तो यहां देखिए 3 का मल्टीप्लाई मैंने 10 में किया 30 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई मैंने 9 में किया तो 45 हो गया। अब 30 अपॉन 45 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये दोनों डिवाइड में इनको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने किससे डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 9 बार में 45 कट गया और 6 बार में 30 कट गया। फिर अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 9 को तो 3 3 जा 9 हो गया और 3 2 जा 6। अब 2/3 हमारे पास वैल्यू आ गई, वो कटने वाली जल्दी नहीं है। तो कटने वाली नहीं है तो उसको ऐसे लिख करके आंसर कर दो। अगर मैच कर रहा है तो टिक लगा दो, अगर और छोटा है तो छोटा करो। तो हमारा आंसर बाबू मैच कर गया, तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करने वाले नहीं है। ठीक है, बाकी और कुछ करना ज्यादा आप लोग को नहीं है। ठीक है, बस छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। क्योंकि एक बैग कोई चीज मिलती नहीं है, एक बैग किसी चीज को हम लोग खा नहीं सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि साल भर का खाना एक दिन खाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग को धीरे धीरे काम करना है। आप लोग देखते हो ना कि जो जब पेड़ में फल लगता है ना, तो क्या माली उसको डेली बाबू सींचता है, माली उसको क्या करता है, डेली सींचता है ना। लेकिन बाबू जो फल होता है पकता कब है, जब बरसात होती है। तो ऐसा नहीं है डेली रोज रोज काम करने से वो काम होता है, एक दिन करने से कुछ नहीं होता। उसी पे एक लाइन थी कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। अपने आप को बस अपने मतलब मन से हमको धीरे धीरे काम को करना है, इतना धीरे धीरे करना है। क्यों, क्योंकि बाबू ना जब माली होता है ना वो 100 घड़ा पानी देता है उसमें, पौधे में 100 घड़ा पानी देता है। लेकिन जब ऋतु आता है ना तभी फल होता है, जब ऋतु आएगा तभी फल होता है। तो इसलिए किसी काम को हम लोग धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो चीजें हमको ज्यादा समझ में आएंगी। ऐसा थोड़ी है कि एक बार उठा के हाथ से खा लिया, ऐसा नहीं करना है, आराम आराम से। क्योंकि जब बाबू कोई चीज, जब बर्तन होता है ना, जब धीमी आंच पे पकती है ना तभी वो खनकती है। ऐसा थोड़ी है कि एक बार एकदम जला के पका दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे आंच पे जब उसको धीमी आंच पे पकाओगे ना तभी उसका तुमको मजा मिलेगा। ठीक है, तो तभी वो अच्छे से बजेगा, अच्छे से खनकेगा। ठीक है, तो इसलिए होता है। बाकी क्वेश्चन आपका हो चुका है, इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं दूसरा लेके आता हूँ क्वेश्चन। चलो ठीक है, आइए बाबू हमारे पास अगला सवाल है। बोल रहा है कि 5/6 डिवाइड बाई 10/9। अगर बाबू हमारे पास ऐसा सवाल हो, उसको अपन को सॉल्व करना हो तो अपन क्या करेंगे, तो कुछ करना नहीं है। या तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लिखो इसको, या तो इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो। ठीक है, और या तो क्या करो, साइन चेंज करके नंबर्स को पलट दो। आपके पास पहला जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, क्या करोगे, मतलब 2 नियम है। पहला नियम ये इधर हो जाएगा और दूसरा नियम बाबू इधर हो जाएगा। ठीक है, जो पहला नियम होता है, क्या करो, 5 का मल्टीप्लाई 9 में कर दो और बटे में 6 का मल्टीप्लाई 10 में कर दो। तो 9 बचे 45 और 10 छक 60। ठीक है,
अब काटो इसको, 5 दाहियम, तो सॉरी 12 पंचे 60, 5 9 45, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। पहले जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3/4। वैल्यू हमारे पास वो कितनी आ गई, पहले वाली की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4, जो पहला तरीका था। पहले तरीके से बाबू हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3/4 आ गई। अब हम लोग दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर सवाल हमारे पास ऐसा दिया है 5/6 डिवाइड बाई 10/9, कुछ नहीं करना है, इस डिवाइड के साइन को हमको मल्टीप्लाई में चेंज करना है और इस नंबर्स को पलट देना है। नीचे वाले को ऊपर ले जाना है, ऊपर वाले को नीचे, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले जाओ, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा 9 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 45, 6 दाहियम 60। अब काटो, आ जाओ काटते हैं। 12 पंचे 60, कितना हो गया ये, 5 9 45, फिर काटो, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, यानी बोल सकते हैं 3/4। आंसर बाबू हमारा सेम है। आंसर क्या है, आंसर बाबू हमारे पास क्या है, सेम है। ये भी आंसर हमारा है और वो भी हमारा आंसर था। चाहे ये लो चाहे ये लो, दोनों नियम ठीक ठाक है, दोनों से ही अच्छा आंसर आता है। और मुझे ज्यादा मजा तो ये वाला करने में आता है, क्रॉस करके अच्छा लगता है देखने में। ऐसे क्रॉस मारो, एरो दिखा के करो, लुक अच्छा देखने में लगता है थोड़ा, ठीक है, डिजाइन बन जाता है कॉपी में, ठीक। तो इसलिए ये हमारा सॉल्व हो गया, ये भी हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गया। अब हम 2 क्वेश्चन अब और करेंगे, थोड़ा अच्छा है, अच्छा सवाल रहेगा, उसको करते हैं। फिर इस क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। अब शायद हो सकता है कल मैं फिजिक्स का लेके आऊं, क्योंकि काफी दिन हो गया फिजिक्स का क्लास लिया नहीं गया है, ठीक है। बाकी आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट क्या करना है, आप लोग कुछ ठीक से सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, अपन का टाइम आएगा। सबका आया है तो अपन का भी टाइम आएगा, अपन का भी टाइम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज यहाँ से स्टार्ट किए, कल वहां तक जाएंगे, तो क्योंकि हारने वाला मैं हूं नहीं और कोई काम छोड़ने वाला हूं नहीं, क्योंकि हम ऐसे देश से आते हैं बाबू, ऐसे देश से बिलोंग करते हैं, ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ के लोग पहाड़ तक तोड़ देते हैं, ठीक है। अगर ठान लेते हैं तो पहाड़ भी क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो ऐसे कंट्री से हम बिलोंग करते हैं और ऐसे स्टेट्स के बगल से हम लोग हैं, तो इससे हमको फर्क नहीं पड़ता कि कब उठूंगा, लेकिन उठूंगा जरूर, मुझे ये पता है, ठीक। तो क्योंकि बाबू 1% चांस होता है, तो 1% से 100% में कन्वर्ट करना हम लोग को आता है, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं, तो हम लोग को 1 से 100 में कन्वर्ट करना बहुत आसानी से आता है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे चिंता नहीं है, करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, मुझे उससे फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि मेरा काम है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूंगा, उसके लिए मुझे कोई रोक भी नहीं सकता है। इसलिए ठीक है, अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो बढ़िया है, वरना कोई बात नहीं है, क्योंकि चीजें बहुत सी हैं, एक किसी एक के सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। और हालांकि उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं जीने वाला, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, मेरे पास ऐसा कुछ वो नहीं है कि मुझे अपने लिए सब कुछ करना है। क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, मिट्टी से निकले हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, वही वाली हाल है। तो कुछ जाने वाला साथ में है नहीं, जो जाएगा यहीं से जाएगा, जो विचारें हमारी हैं, जो जैसा हम व्यवहार समाज में कर रहे हैं वो चीजें जाएंगी। क्योंकि मरने के बाद 2 ही होता है, तो लोग तारीफ करते हैं तो लोग गालियां देते हैं, ठीक है। तो जीते जी कोई कुछ कर नहीं पाएगा, तो मरने के बाद ये सब होती है। तो ऐसा काम करके जाना है कि मरने के बाद लोग गाली ना दे, तारीफ कर ले, वो चलेगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए और मैं तक दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं। चलिए आइए हमारे पास वो अगला सवाल है। क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी पुस्तक का 2/5 भाग सोमवार को पढ़ा, सोमवार को, और 1/4 भाग मंगलवार को पढ़ा। एक बच्चा है जिसने एक किताब है पूरी, उसका उसने कितना 2/5 भाग सोमवार को और उसका 1/4 भाग मंगलवार को पढ़ा। तो वो पूछ रहा है कि उसने उस किताब का कितना भाग पढ़ा, टोटल कितना भाग उसने पढ़ा है।
तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, पहला भाग क्या है 2/5, दूसरा भाग क्या है 1/4, दोनों को ऐड कर दो। पहला भाग क्या है 2/5 प्लस दूसरा भाग क्या है 1/4। अगर ऐसा लिखो तो ये ऐसा लिखोगे बाबू, माना विद्यार्थी का पहला भाग इतना है, दूसरा भाग इतना है, तो वो सब लिखने में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होगा, इसलिए उसको ना लिख करके मैं सीधे सॉल्व करता हूं। माना पहला भाग हमारे पास कितना है 2/5 प्लस करो 1/4। अब बराबर करते हैं, इसका एलसीएम लोगे बाबू 4 और किसका 5 का, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब इसका पहले एलसीएम ले लियो, तो पहले 5 से 20 को डिवाइड करो। सर 4 पंचे 20, 4 बार में गया 4, यहां लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, प्लस का साइन है प्लस का लगा दो। अब 4 से डिवाइड करो 20 को, तो सर 4 पंचे 20, 5 बार में गया 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1, खत्म हो गया काम उसका। 4 दूनी 8, 5 कन्यम 5/20, 8 2 10, 3 13/20। यानी विद्यार्थी ने कुल 13/20 भाग पुस्तक का पढ़ा हुआ है। फिर से एक बार सवाल देखते हैं। बोल रहा है एक विद्यार्थी ने किसी पुस्तक का 2/5 भाग कब पढ़ा, सोमवार को पढ़ा, सोमवार को, और 1/4 भाग मंगलवार को पढ़ा। कुल कितना भाग पढ़ा उसने, ये पूछ रहा है। ठीक, तो पहला भाग जो था हमारा 2/5 है, दूसरा भाग हमारा 1/4 है, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड किया तो इन दोनों का वो एलसीएम निकाला तो 20 आया। 4 और 5 का हमने एलसीएम निकाला, कितना आया 20 आया। फिर पहले 5 से हमने उसको डिवाइड किया, तो बाबू 4 पंचे 20, 4 बार में डिवाइड हुआ, 4 मैंने लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया, उसी के अंश से साइन क्या था प्लस का था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया है। फिर 4 को मैंने 4 से मैंने 20 को डिवाइड किया, तो 4 पंचे 20, 5 बार में डिवाइड हुआ, तो मैंने 5 लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया उसके अंश से यानी 1 से। आ जाओ, अब 4 दूनी 8 होता है, 8 मैंने लिखा, प्लस का साइन था प्लस लगा दिया, 5 का नियम 5 और बटे 20 था। अब बाबू 8 और 5 को जोड़ा 13 हो गया, बटे 20 था, ये हमारा आंसर खत्म, ये हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब मैं एक सवाल और लाता हूं, थोड़ा अच्छा है, उसको करते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्लास को यहीं द एंड करते हैं, मतलब यही खत्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे नया वीडियो लाएंगे, हो सकता है इसका एक और पार्ट बनाऊंगा, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन थोड़े होंगे तब। ठीक है, ये सवाल तो बहुत अजीब लग रहे हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल है ना, इसलिए। तो ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। तो आंसर हमारा कौन सा सही है, सी 13/20। ओके, तो उसको आप लोग नोट कीजिए आराम से, तब तक मैं दूसरा सवाल लेके आता हूं। चलिए हमारे बाबू आखिरी सवाल है। ठीक है, वो आखिरी सवाल है, इसको थोड़ा बेहतर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। टाइम मिला तो और अगर एक आध सवाल करूंगा, लेकिन अब अगर नहीं मिला तो आप लोग फिर समझ जाइएगा कि खत्म कर रहे हैं क्लास को। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कुछ नहीं करना है अपन को, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है किसी संख्या का 2/5 भाग उसी संख्या के 1/6 भाग से 20 अधिक है। खत्म, सवाल ही खत्म हो गया। बोल रहा कोई संख्या है, तो संख्या मान लो x है, तो संख्या x है, तो यानी x का 2/5वां भाग है, उसी संख्या x के 1/6 भाग से 20 अधिक है। यानी किससे अधिक है, 1/6 भाग से 20 अधिक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं 2/5x माइनस 1/6x बराबर 20। ठीक, ठीक है ना। अब आओ, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो। सर एलसीएम निकाल लेते हैं, 6 और 5 का एलसीएम, तो 6 पंचे 30, एलसीएम हो गया 30। हो गया कि नहीं हो गया सर, हो गया, हाँ तो हो गया, तो ठीक है। अब 5 से इसको डिवाइड करो, तो 5 छक 30, 6 दूनी 12 माइनस 6 पंचे 30 इंटू 1, और ये x तो है, तो ये x ही रहेगा मल्टीप्लाई में, x है, ये भी x है, बराबर कितना है
20। अब इसको उधर कर दो, ये 6 पंचे सॉरी यार 6 दूनी 12 है, 6 2x, 6 दूनी 12x माइनस 5x बराबर 20 गुणे 30। ठीक है, तो 12 में से 5x माइनस करो, कितना हो गया 7x, और 3 दूनी 6 यानी 600, तो x बराबर क्या हो जाएगा 600 बटे 7। ये इसका हमारा आंसर हो गया है। ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा आंसर। देख तो क्या बोल रहा है, देख ले भाई, बोल रहा है किसी संख्या का 2/5 भाग उसी संख्या के 1/6 भाग से 20 अधिक है। कौन से संख्या के कितना अधिक है, उसी संख्या के 1/6 भाग से 20 अधिक है। अगर ये संख्या है तो इस संख्या के 1/6 भाग से 20 अधिक है, यानी इससे अधिक है तो इसको माइनस में लेते हैं, बाकी सबको प्लस में उधर कर देते हैं, 20 को प्लस में कर देते हैं और ये प्लस का ही रहेगा। तो उसके बाद सॉल्व किया, यहाँ साइन माइनस का है, ठीक है, ये लगाया, तो उसके बाद सॉल्व किया, तो 6 दूनी 12, 12x, 5 करने में 5x, ये 30 का डिवाइड में था उधर चला गया, मल्टीप्लाई में हो गया, तो 3 दूनी 6, 0 0 2 0, तो 600, और 12 में से 5x माइनस किया तो 7x, 7x बराबर 600, 7 ये मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में हो जाएगा, तो 600 बटे 7 x की वैल्यू आ गई। ठीक, तो ये था हमारा छोटा सा सवाल जिसको हमने सॉल्व किया है, और उम्मीद करता हूं अब आप लोग इसको आगे सॉल्व करोगे, सॉल्व करिएगा, और जहां हाँ देखिए, अगर जो मुझसे सवाल में थोड़ी बहुत गलतियां होंगी या कमियां होंगी तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हाँ सर यहाँ पे आपने गलती की, हाँ भैया यहाँ पे आपने गलती की है। ओके, क्योंकि आप लोग बताओगे तभी मैं सुधार कर पाऊंगा, ऐसे तो मैं सुधार करने वाला नहीं है, मैं बाबू कर भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे मुझे कभी कभी पता नहीं चलता, जैसे यहाँ देखो माइनस का साइन मैं भूल गया था, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लोगे और वहां इंडिकेट कर दोगे सर यहाँ पे गलती, उसको कमेंट बॉक्स में डाल दोगे। ठीक है, और मैं उसको अगर देखूंगा तो देखूंगा जरूर। बाकी फिर मिलेंगे अगले दिन या नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।